अब पहली मर्तबा आ रहा है और उसको कहा जा रहा है अगर इस फैसले को इतना अनचैरिटेबल समझा जाए जितना आप बना रहे हैं। नहीं, जितना आप कह रहे हैं मैं तो कह रहा हूं, नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कोर्ट ने टाइम नहीं दिया, मैं कह रहा हूं कोर्ट ने बड़ा टाइम दिया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये फैसला जिससे आप बार बार पढ़ रहे हैं तलत, ये फैसला अबूरी फैसला है, ये फाइनल ओपिनियन नहीं है कोर्ट की। अगर फाइनल ओपिनियन है तो मैं फिर कल जाता ही नहीं हूं। अटॉर्नी जनरल के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी थी तो क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया फेडरेशन? सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया? नहीं, पर सब कुछ बताएंगे। पैरा 6 में वो लिख देते हैं, मैं इसमें से बार बार पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरे पास यही पैरामीटर। क्योंकि ये अब ये तो इंटरिम फैसला, अगर ये फैसला है ना, और अगर यही हतमी फैसला होना है और मुझे सुने बगैर या सुन के भी यही फैसला करना है कोर्ट ने, तो फिर मेरे जाने की, अब यूसुफ रजा के जाने की ज़रूरत नहीं है। पर हम इस तवक्को से जा रहे हैं कि ये फैसला उनका एक अबूरी राय है जिसमें गुंजाइश है उनकी माइंड को चेंज करने की, और ये अदालतों में होता है ये, और इस केस में भी मुझे तवक्को है कि होगा। अगर और लेकिन मैं माफ़ करना, अवाम लोग इस फैसले को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हतमी वर्डिक्ट आ गया है अगेंस्ट यूसुफ रजा गिलानी कि तुम अमीन भी नहीं हो, तुम ये भी नहीं हो, तुम ओथ भी वायलेट कर रहे हो, तुम भाई मुझे सुना ही नहीं, यूसुफ रजा गिलानी को सुना ही नहीं, तो वर्डिक्ट ये किस बात पे नहीं सुना कि मैंने क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया, ये नहीं सुना, किसी भी बात पे नहीं सुना। यूसुफ तो 2 साल से क्या होता रहा है केस? फेडरल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती रही है ना। अब आके अब वो समरीज भी वो जो यूसुफ रजा को पेश होती रही हैं, दे विल बी इन इशू, दे विल बी एग्जिबिट्स इन। लेकिन जो डिटेल जजमेंट थी एतजाज, उसके अंदर कोर्ट ने किसको डायरेक्ट किया था कि आपने इंप्लीमेंट करने हैं ये फैसले? किस? चीफ एग्जीक्यूटिव, फेडरल गवर्नमेंट को। तो हु इज फेडरल गवर्नमेंट? हु इज फेडरल गवर्नमेंट? हु हेड्स द फेडरल गवर्नमेंट? मेरी बात सुनो तलत, नहीं आप फिर बेचैन हो रहे हैं बेवजह से। बेवजह बेचैन नहीं, मेरी बात सुनो। तो बड़ी पेशेंस दिखाई है कोर्ट ने, हमने भी बड़ी पेशेंस दिखाई है कोर्ट। अभी तक कोर्ट ने ये नहीं कहा, अब कहा है शो कॉज नोटिस में कि वर्चुअली एक तरह कहा है कि आपको 6 महीने सजा करेंगे हम। हमें बताएं क्यों ना करें। पहली मर्तबा चीफ एग्जीक्यूटिव को ये कहा है, ठीक है। अब उसका हक है पूरे फुल ट्रायल का, एक आम शहरी को ट्रायल का हक है, तो प्राइम मिनिस्टर को ट्रायल का हक नहीं होगा? फुल ट्रायल होगा उसमें। हम आप ये कल आर्गूमेंट क्या होगा कि ये जजमेंट जो है क्यों नहीं इंप्लीमेंटेशन इसकी होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ? कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं होनी चाहिए, या कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स नए से शुरू होनी चाहिए? क्या आर्गुमेंट कल क्या होगा? नहीं, मेरी आर्गुमेंट सारी तो मैं नहीं बता सकता, जाहिर नहीं बता सकता, ये हम तो सुनने के लिए आपको जा रहे हैं, क्योंकि अदालत के रूबरू पेश जो बात करनी हो वो बाहर नहीं होनी चाहिए। अदालत का फैसला फेयर पॉइंट, ठीक होगा, उसको मैं कल लेकिन जनरल थ्रस्ट आपका आर्गुमेंट? मेरी जनरल थ्रस्ट, अगर ब्रॉड ओपिनियन, आप ब्रॉड व्यू देख लें तो ये है कि एक तो ये है पहली बात कि जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना एक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन की, एक और प्रोविजन है इम्यूनिटी की, एक और प्रोविजन है कंटेम्प्ट की, एक और प्रोविजन है द कॉन्स्टिट्यूशन इज बाइंडिंग ऑन एवरी सिटीजन, एक और प्रोविजन है रूल ऑफ लॉ की, एक और प्रोविजन है फेयर ट्रायल की। ये इन सब प्रोविजंस को आप देख के और मुझे बताएंगे कि इस मजबूरी में कि आर्टिकल 189 कहता हो कि आपकी बात मानो, आर्टिकल 248(2) कहता हो कि आप और जिस पे आपने फैसला एज सच नहीं किया कि आप के सदर को इस्तिस्ना है, और यहाँ ही नहीं इस्तिस्ना, सदर को इस्तिस्ना स्विट्ज़रलैंड में भी है। तो अब मुझे आप बताएं कि आप मुझे कंटेम्प्ट में 6 महीने किस बात पे कर देंगे? मतलब एक बाकी मुझे ज्यादा करनी नहीं चाहिए, मैं समझ गया, लेकिन अदालत में मैंने बुनियादी सी बात यह है कि ये हुकूमत सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत के नीचे एनआरओ की जजमेंट, चाहे उसका एक हिस्सा स्विस अथॉरिटीज को लिखने वाला मामला हो, नहीं इंप्लीमेंट करेगी। मेरी एक बात सुने सदर साहब ने, मेरी एक बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। सदर साहब को कल फॉर इंस्टेंस अगर इम्पीच कर दिया जाता है या उनके टेन्योर ख़त्म हो जाता है, ये टाइम बाउंड एग्जाम्पशन है, और सिर्फ आसिफ अली जरदारी को नहीं है, ये पाकिस्तान के हर सदर को जो आके बैठेगा
रफ़ीक तारड़ आके बैठेगा, फारूक लगारी आके बैठेगा, जो बाद में जो भी आते रहेंगे, हर सदर को, एक सदर को और 4 गवर्नर्स को ये आइन, ये ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ ऑफिस। तो जराइम करके छुपने के लिए इस्तिस्ना तो नहीं है? नहीं नहीं, ये इस्तिस्ना है, ये सदर के लिए है और गवर्नर्स के लिए है। ये दुनिया में जुर्म कर लें फिर भी बिल्कुल बिल्कुल, इम्पीचमेंट इज द ओनली वे यू कैन रिमूव द प्रेसिडेंट, एंड एज लॉन्ग एज ही इज प्रेसिडेंट वो इम्यून है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा के वास्ते, ये आपका आइन कह रहा है। और आइन को बेशक बदलें, बेशक ये लेकिन कोर्ट करेगी कि क्लेम करना है या नहीं करना। ये तो अभी तो कोर्ट ने किया ही नहीं ना, किया ही नहीं। तो अब अगर कोर्ट करेगी तो हमें सुन के करेगी ना, सुन के करेगी आप, हमारा ट्रायल करके करेगी ना। लेकिन जो नकारा खुदा है, नकारा खुदा पे 1 मिनट, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। ज़बान खल्क पे जितने लोग ये कह रहे हैं कि ये बदकिस्मती से जितने लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बस कला कमा कर दे और उसकी बढ़ी जाती है, उतने ही लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तजावज़ कर रहा है। और मैं आपको कह रहा हूं, वो शख्स जिसका स्टेक सारा के सारा जिंदगी का सुप्रीम कोर्ट में है, और मेरी आमदन और मेरा कमाई सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट में है, जिससे मैंने बच्चों को अपनों की तालीम भी किया अदालतों में, अदालतों से। मेरे पास और कोई कारोबार नहीं है। लेकिन एजाज, ये जो लोग कह रहे हैं, मैं उस बहस में नहीं जाता कि कोर्ट के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नकारा खुदा को इंडोर्स कर रहे हैं सदर साहब खुद। ये साउंड आपने बहुत मरतबा सुनी होगी, जो मैं आपको अभी सुनवाने लगा हूं ब्रेक में जाने से पहले। सदर साहब कह रहे हैं कि हमने एनआरओ के इस जजमेंट के हिस्से को इंप्लीमेंट नहीं करना। उनकी रीजनिंग जरा सुन लीजिए। ये नकारा खुदा को रीइंफोर्स करने वाली बात है। Let's just hear this. Let's just hear this. And then in the break, after the break, you get to explain. जी, go ahead, play करें जी। क्यों हमारे गांव से आते हैं क्या? एनआरओ केस, स्विस कोर्ट्स हमारे लिए हिस्ट्री है, और मेरी हुकूमत हिस्ट्री में ये लिखवाए। देखिए ना, मेरी प्रेसिडेंटशिप को 15 महीने रहते हैं या 12 महीने रहते हैं, उसके बाद जो हुकूमत आती है वो लिखते। मेरी हुकूमत क्यों लिखेगी? मेरी बात यह है कि मैं तारीख में नहीं लिखवाना चाहता, और मेरा प्राइम मिनिस्टर तारीख में नहीं लिखवाना चाहता मेरा। इसलिए आप पहली बात तो समझें कि केस ट्रायल बेनजीर साहिबा का है, चाहे ये उससे हट जाएं या ना हटे। ठीक है, ट्रायल बीबी साहिबा की कवर का है, और उसको अल्लाह ने शहादत दी है, अवाम ने उसको बेनजीर बेकसूर कहा है, और आखिरी अदालत ने उसको शहादत दे दी है। आपका भी ईमान है, मेरा भी ईमान है कि शहीद के ऊपर कोई इल्जाम नहीं आ सकता। तो हम आखिरी शहादत लेके भी उसकी कबर का ट्रायल करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको शहीदों का ट्रायल समझती है। तो सीसी में जिस ट्रायल की आप बात कर रहे हैं, उसमें हमने रिपोर्ट भी जो बीबी साहिबा की है, वो भी कुछ उसमें से हमने दिखाया और उनको बताया कि किस तरह ये सिलसिला हुआ। हम ओपन नहीं कर सकते रिपोर्ट, चूंकि ट्रायल चल रहा है। प्रिंसिपली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल नॉट ट्राई द grave of Shaheed Mohtarbah Benazir Bhutto. Let's take a break here. I wish he had said one word, istisna, जो उन्होंने नहीं कहा. I'll leave this point on the table and come back into this debate. सिंपल जवाब है इसका, अब आप ब्रेक में हो आए, पर अगर सिंपल है तो ब्रीफ नहीं, ब्रीफ नहीं है. Let's take a break here. नाज़िम, ब्रेक के बाद आपके साथ.